मैं प्रॉपर एक कोच नहीं हूँ जो कि ना आपको गाइड कर सकूं कि कैसे कम समय में आपको 100 मीटर स्प्रिंट कंप्लीट करनी है। लेकिन मैंने जितना एथलीट लोग को देखा है, जितना मैंने ग्राउंड लेवल पे जाके देखा है कि एथलीट क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना उनका जो टेक्निक है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चूक रहा है, जिसकी वजह से वो अपने कम समय में स्प्रिंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो वही चीज है ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और है ना, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे मैंने, तब जाके मेरे को पता चला है कि हाँ इस एथलीट में क्या डिफरेंस है। अगर वो इस टेक्निक को प्रॉपर तरीके से कर लेगा तब जाके वो अपनी कम समय में स्प्रिंट को कंप्लीट कर लेगा। एक प्रॉपर टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप लोग 100 मीटर की जो स्प्रिंट है या फिर 50 मीटर की जो भी स्प्रिंट आप लोग करते हो अंडर 14 अंडर 16 कैटेगरी में, उसमें ना आप लोग कैसे एक प्रॉपर 100 मीटर की जो टेक्निक होती है उसको आप लोग कैसे अचीव कर सकते हो, यानी कम टाइम में आप लोग मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सको। तो इस वीडियो में ना मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ना सिर्फ ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप लोगों ने उस टेक्निक को अगर आप लोगों ने अचीव कर लिया या फिर उसे प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग है ना 100 मीटर की जो स्प्रिंटिंग है ना अपने अचीव टाइम पे कर सकते हो। और इसको है ना मैं फुल एनालिटिक और बहुत लोगों की ना रनिंग देखी कि उन लोग का टच कैसा है और उनका आर्म का एक्शन कैसा है, वो लोग किस तरीके से भागते, इन सबको ना ऑब्जर्व करने के बाद मेरे को है ना सिर्फ 2 पॉइंट्स में ना कमी लगी। कहीं ना कहीं ये एथलीट है ना चूक रहे हैं अपने 100 मीटर की एक प्रॉपर टेक्निक को पावर अप करने से। ठीक है, तो जो सबसे पहली टेक्निक है वो ये है कि आप लोग का ग्राउंड टच कैसा हो रहा है। यानी जब आप लोग अपना पैर, जो पहला पैर जो ग्राउंड टच कर रहे हो उस समय आपका जो नी और हिप और जो पैर है वो पूरा स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है। अगर आप लोग का वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो आप लोग है ना कहीं अपने टाइम को है ना बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो उस 100 मीटर स्प्रिंट को कंप्लीट करने में। देखो, अगर आप लोग का ना नी और हिप अगर एक लाइन पे होगा तो है ना आप लोग की जो स्प्रिंट है वो है ना बहुत फास्ट हो पाएगी। मैंने ना ऐसे बहुत सारे एथलीट लोग को देखा है जिसके ना नी, जिनकी नी ना ग्राउंड टच के समय आगे होती है, जिनका हिप नीचे होता है और नी आगे होती है और पैर जो फुट जो है वो पीछे होता है, यानी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में नहीं होता उनका, ऐसे ऐसे टाइप में होता है हिप नी फिर पैर। जिस तरीके से ना वो अपनी स्पीड को प्रॉपर तरीके से नहीं अचीव कर पा रहे। अगर उनको स्पीड अचीव करनी है ना तो जब वो ग्राउंड टच कर रहे हैं, जैसे उनका जो पहला पैर टच हो रहा है तो उस समय ना आपका पूरा ऐसा होना चाहिए, यानी हिप इधर होनी चाहिए, नी इधर होना चाहिए और पैर इधर होना चाहिए, पूरे स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तब जाके ना आप लोग उस प्रॉपर अचीव को पार कर सकते हो। जैसे हुसैन बोल्ट की ये स्प्रिंट देखो, जिस पे ना इस एथलीट का भी है ना जो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसमें हिप और नी और पैर तीनों एक तरफ है, तब जाके ना वो अपनी कम समय में ना अपनी स्पीड को अचीव कर पा रहा है। ऐसे ही ना अगर आप लोग को भी 100 मीटर की स्प्रिंट या फिर किसी भी स्प्रिंट को कंप्लीट करना है कम सेकंड में, तो आपको ना फर्स्ट स्टेप ये करना होगा कि आपका ग्राउंड टच के समय आपका है ना तीनों स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक के ऊपर। टेक्निक यानी है ना एक तरीके से ऐसा समझो जिसको है ना आप लोग बार बार कर रहे हो तब जाके ना आप लोग उस टेक्निक में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। यानी गुड टेक्निक इज इजिकल टू प्रॉपर टेक्निक। प्रॉपर टेक्निक तभी होगी जब आपका ना गुड टेक्निक होगा और उसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। जो दूसरा टिप है, जो कि दूसरा तरीका है जिसको ना आप लोग अचीव कर सकते हो, जो कि है आपके जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग इन दोनों पे ना इतना ज़्यादा पावर अप या फिर इन दोनों की ना मसल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा लो कि ना आपके ग्राउंड टच के समय ये ना एकदम प्रॉपर तरीके से आए। किसी किसी एथलीट का है ना हिप, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग है ना बहुत स्लो तरीके से ग्राउंड टच करते हैं, जिससे ना वो मैक्सिमम स्पीड नहीं प्राप्त कर पाते कम समय में। अगर आपको ये करना है तो आपको है ना अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके ना आप अपनी ना 100 मीटर या 50 मीटर स्प्रिंट को है ना कम समय में कंप्लीट कर सकते हो।